Hello, good morning, BCOL students. Hope you all are in good health. You all must have a lot of queries regarding April 2023 exams, okay? Because it is the exam is scheduled to happen in June, but it is scheduled. It is beforehand. It is in the month of April, 5th April. So first of all, let me tell you, this is a descriptive exam, be it online or offline, whichever you have applied for. Okay, it is a descriptive exam. आपको suppose कोई किसी ने offline apply किया, किसी ने online, the dates will be same. जो online में question paper होगा, वो offline में भी same question paper होगा, and it will be fully descriptive. Keep in mind. Okay, and if you have opted for online exam, it is good. It is also good, okay, but you may face some difficulties in BCS 1-2 as it contains tools to solve questions for you or which you all must have, are not aware of. आप लोग को कोई टूल्स के बारे में आप लोग को पता नहीं है, कौन सा टूल्स मैथ्स में यूज हो रहे, क्या हो रहे, ठीक है। मैंने से इंटीग्रेशन का एक सिंबल होगा, उसके बाद बाकी सारे बहुत सारे टूल्स होंगे, ठीक है। तो आप लोग को बहुत डर भी लग रहे होंगे, यू मस्ट हैव गॉट कंफ्यूज, हमें पता नहीं है टूल्स के बारे में, अचानक एग्जाम देने जाएंगे और एग्जाम में आपके सामने टूल्स आए खड़े हो जाएंगे, और आप लोग को ये सारे बातें पता होता तो आप लोग को क्या, आप लोग ऑफलाइन ही ये फॉर्म फिल कर देते हैं। आप लोग की ये सब क्वेरीज आ रहा है और घबराहट हो रही है जो आप लोग पास करोगे क्या नहीं, यदि मीन्स इफ बिकॉज यू ऑल आर नॉट अवेयर ऑफ द टूल्स इन BCS 1-2, बट डू नॉट पैनिक, ओके। when you go to examination hall you may request for pen and paper ऑफलाइन एग्जाम, ओके। आपने ऑनलाइन एग्जाम के लिए अप्लाई किया लेकिन आप रिक्वेस्ट करोगे ऑफलाइन एग्जाम के लिए, ठीक है। डिस्पाइट यू फिल द फॉर्म इन ऑनलाइन मोड में आपने फिल किया, आपने ऑनलाइन एग्जाम देने गए, आप वहां पे जाके आप बोले जो नहीं मुझे ऑनलाइन नहीं करना, मुझे पेन एंड पेपर में करना है, यू हैव टू रिक्वेस्ट। तो फिर आप यदि लॉग इन नहीं करते ऑनलाइन में तो फिर आप ऑफलाइन एग्जाम भी दे सकते हो, ठीक है। यू हैव टू रिक्वेस्ट एंड इट डिपेंड्स ऑन द एग्जाम सुपरिटेंडेंट दैट ही मे अलाउ यू और नॉट। एग्जाम सुपरिटेंडेंट चाहे तो आप उसको ऑफलाइन दे सकते हो। कंडीशन इज दैट आप सिस्टम में मत बैठना, सिस्टम में बोलो मैं लॉग इन नहीं करूंगा, लॉग इन यदि नहीं करते तो वो ऑफलाइन आपको अलाउ कर सकते हैं, आप वो चाहे तो, बट यू हैव टू रिक्वेस्ट। आप यदि जबरदस्ती करोगे नहीं मुझे करना है, सर ने बोला है, स्वरूप सर ने बोला है, दे वुड नॉट अलाउ, वो डिपेंड्स उनके ऊपर है। तो आप लोग जितना पोलाइट रहोगे तो फिर दैट विल बी बेटर फॉर यू। पोलाइट हर जगह आप पोलाइट रहोगे तो काम करता है, इफ यू आर पोलाइट एंड इफ यू आर रिजिड, इफ यू ऑर्डर देम नहीं आई विल गिव, आई हैव द राइट, यू डू नॉट हैव द राइट बिकॉज यू योरसेल्फ हैव ऑप्टेड फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ओके। लेकिन यदि आप लोग चाहो तो वहां पे जाके ऑफलाइन पेन एंड पेपर दे सकते हो, ठीक है। पेन एंड पेपर एग्जाम के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हो एंड दे विल अलाउ यू, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द एग्जाम सुपरिटेंडेंट ओनली। तो बी पोलाइट और आप लोग कर सकते हो। तो इसमें क्या होगा, एक टेंशन फ्री हो जाएगा। जब BCS 1-2 का आपको जो एग्जाम है, सपोज आप फर्स्ट डे गए BCS 1-1 आपने ऑनलाइन दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑनलाइन योर टाइपिंग इज गुड, ऑनलाइन दे दिया। BCS 1-2 के दिन गए, आप बोलो मुझे ऑफलाइन देना, आप ऑफलाइन दे दो, आप लॉग इन मत करो ऑनलाइन में, तो फिर आप ऑफलाइन दे सकते हो। BCS नेक्स्ट डे गए इको 01 के लिए, आप बोलोगे नहीं मैं ऑनलाइन ही दूंगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ऑनलाइन ही और ऑफलाइन रिजल्ट आ जाएंगे आपके, ठीक है। डो नॉट वरी। आप फर्स्ट डे ऑनलाइन दिए, दूसरे दिन ऑफलाइन दिए, तीसरे दिन फिर ऑनलाइन दिए, चौथा दिन ऑफलाइन दिए, यू कैन डू इट। ऑफलाइन कैंडिडेट्स हैज टू, ऑफलाइन जिसने अप्लाई किया वो ऑफलाइन ही दे सकता, दे कैन नॉट ऑप्ट फॉर ऑनलाइन, आई एम टेलिंग यू। वो एग्जाम सुपरिटेंडेंट के हाथ में भी नहीं होता है, इट्स नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ एग्जाम सुपरिटेंडेंट। लेकिन ये वाला इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ एग्जाम सुपरिटेंडेंट, यू हैव टू रिक्वेस्ट एंड दे विल अलाउ यू। तो डू नॉट गेट स्केयर्ड, ओके। Now regarding the subjects, we have playlist of all the subjects. Okay, be it BCS 011, BCS 12, BCO 01, FE 02, इस सब की प्लेलिस्ट है। आप लोग बार बार पूछ रहे हो, कोई ना कोई पूछ रहे हो कहाँ से पढ़ो क्या करो, सब कोई प्लेलिस्ट तो दिया हुआ है, आप लोग को प्लेलिस्ट देख के करना है। जैसे इको 01 का प्लेलिस्ट नहीं, एक ही वीडियो है, वो वीडियो को पूरा अच्छे से देख लो, पहले देख लो, उसके बाद पेन और कॉपी लेके बैठो और उसका पूरा नोट्स बना डालो, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस 2 इयर्स का क्वेश्चन कर लो, इज डन, आपका पेपर तैयार हो गया। FEG 02 के लिए भी सेम है। आप क्या करोगे, वो जो पेपर है वो मैडम ने एक वीडियो में कराया, एक वीडियो पूरा देख लिया, अच्छे से देख लिया, उसके बाद सेकंड टाइम फिर उसको वॉच करो और उसका नोट्स बनाना तैयार करो। नोट्स बना लिए, उसके बाद आप लोग व्हाट यू हैव टू डू, यू टू गो थ्रू असाइनमेंट्स ऑल्सो। असाइनमेंट से भी कुछ क्वेश्चन कॉमन आ जाते हैं, 15 to 20%, ओके। ये पैटर्न है, दैट इज द फॉर्मेट क्वेश्चन पेपर इज मेड, ठीक है। आप लोग इस बार देखना, ठीक है। तो आप क्या करोगे, असाइनमेंट के क्वेश्चन और प्रीवियस 2 इयर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है। FEG 02 और इको 01 की, तो फिर क्या होगा, आपका तैयार हो जाएगा, ये दोनों पेपर तो तैयार हो गया। BCS 1-1 का भी क्या है, सारे लेक्चर्स आपकी इट्स ऑलरेडी प्रोवाइडेड इन द प्लेलिस्ट। मैं उसके सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए। उसमें कुछ चीजें हैं जो आप लोग नहीं करोगे BCS 1-1 में, जैसे लाइबर इंप्रेस एक टॉपिक है, लाइबर कैल्क एक टॉपिक है, लाइबर राइटर, ये सारे टॉपिक आप नहीं करोगे,
ये सारे टॉपिक आपकी नहीं है कोर्स में, तो डू नॉट डू दीज टॉपिक्स, ओके। दीज टॉपिक्स आर नॉट देयर इन योर कोर्स, कीप इन माइंड, ओके। तो एक बात, असाइनमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो असाइनमेंट हर सब्जेक्ट का आपको करना जरूरी है, क्लियर। अब आप लोग लेट्स कम टू बीसीएसएल 1-3। ओके, बीसीएसएल 1-3 एक पेपर है जो प्रैक्टिकल है, उसमें भी आप लोग बहुत घबराए हुए हो, ठीक है, कैसे होगा क्या होगा, कोई, हाँ ठीक, यू पीपल आर गेटिंग स्केयर्ड, डू नॉट गेट स्केयर्ड। वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट के प्रैक्टिकल हमने दिया हुए हैं, वो प्रैक्टिकल सारे देख लो। उसके बाद आपका कुछ लाइनक्स कमांड्स आते हैं, वो भी हम प्रोवाइड करेंगे, वो भी लेक्चर आपके आएंगे। बीसीएसएल 1-3 का प्रैक्टिकल जब होगा उससे पहले आपका आपको पता चल जाएगा, इस दिन प्रैक्टिकल, उसके पहले आप हमें इन्फॉर्मेशन दोगे, विल मेक ए वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। तो आपको क्या होगा, बीसीएसएल 1-3 की भी प्रैक्टिकल हो जाएंगे, अंडरस्टूड। आप चलते हैं डिस्कस अबाउट बीसीएस 1-2। ये सबसे बड़ा पेपर है आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की, द मोस्ट लेंदी पेपर, एंड इट्स आल्सो क्रिटिकल। क्रिटिकल इसलिए जो आप लोग ने पहले प्रैक्टिस नहीं की, तो फिर क्रिटिकल होगा। इट्स अ मैथमेटिक्स, तो मैथ अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। तो आप पढ़ोगे कैसे उसका भी मैं स्टाइल बता दे रहा हूँ, ऐसे करके पढ़ो तो फिर आप पास कर जाओगे पेपर में, ठीक है। और जो दोज हु आर गुड, वो पूरा सिलेबस करो, यू कैन, यदि आप मेरे पूरा प्लेलिस्ट कंप्लीट कर लोगे तो यू कैन गेट 100 मार्क्स ऑल्सो। क्वेश्चन वहीं से कॉमन आएंगे, आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई प्लेलिस्ट, ओके। तो आप जो मैथमेटिक्स की बीसीएसएल या बीसीएस 1-2 का जो प्रिपरेशन करोगे, कैसे करोगे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। लेट मी राइट इट। पहले जो चैप्टर जो आप करोगे वो है एपीजीपी, कीप इन माइंड। एपीजीपी पेपर पहले करो, टॉपिक एपीजीपी, ओके। ये जो टॉपिक है एपीजीपी, और एक और टॉपिक है क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये क्यूबिक है। उसके बाद क्या है, एक क्वाड्रेटिक भी है, आई थिंक, हाँ क्वाड्रेटिक इज ऑल्सो देयर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ से 25 से 30 मार्क क्वेश्चन आ जाएगा, 25-30 मार्क्स। तो ये टॉपिक तो पहले करो, प्लेलिस्ट में है ये वाला टॉपिक, एपीजीपी, क्यूबिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सारे टॉपिक कर लो, 25 से 30 नंबर तो आपका आ ही जाएंगे, ठीक है, 40 में पास होता है, ये याद रखो। नंबर 2, जो सेकंड टॉपिक आप वो करोगे वो है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड डी मोइवस थ्योरम। बहुत ईजी है, इसकी भी मैंने लेक्चर बनाए हुए हैं, ठीक है। ये 10 to 15 मार्क्स, ओके। नंबर 3, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। ये दो पार्ट में किया हुआ, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ठीक है। इट कैरीज 20 मार्क्स, 20 नंबर इसी से भी आएंगे, ठीक है। तो ऐसे करके प्रिपरेशन करो, जैसे मैं बोलो उसी ऐसे चैप्टर पकड़ो, एपीजीबी, क्यूबिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये पहले चैप्टर पकड़ो, इसको पूरा अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, मेरे मेरे बस प्लेलिस्ट पढ़ लो, वही मोर देन एनफ। नंबर 2, उसके बाद ही पकड़ो कॉम्प्लेक्स नंबर एंड डी मोइवस थ्योरम, 10 से 15 नंबर वहीं से आ जाएंगे। मैट्रिक्स डेरिवेटिव्स 20 नंबर आना ही है, दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ, आप लोग कर लो। उसके बाद फोर्थ में आएगा मैथमेटिकल इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है, ये आएगा 5 to 10 मार्क्स, ठीक है, ये वाला टॉपिक कर लो। उसके बाद फिफ्थ में आएंगे वेक्टर्स एंड 3D, ये भी आएंगे 15 मार्क्स की। उसके बाद आएगा लीनियर इक्वेशन, इस सब की प्लेलिस्ट बना हुआ है, ओके, आपको जाना पड़ेगा उसमें। लीनियर इक्वेशन एंड या लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, एलपीबी, एक टॉपिक है, एकदम एंड वाले टॉपिक है, फोर्थ ब्लॉक की एंड टॉपिक, ठीक है। ये आएंगे 15 नंबर की, 15 मार्क्स करवाए हुआ है, आप देखोगे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको। उसके बाद आ जाएगा, इसके बाद जो पार्ट आएगा वो है कैलकुलस, 1 सेकंड, कैलकुलस, कैलकुलस में सब पार्ट 6.1, 7.1, सॉरी 7.1, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी कर लो, इसकी भी बना हुआ है लेक्चर, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, 10 मार्क्स। 7.2, डेरिवेटिव्स,
10 मार्क्स, 10 मार्क का डेरिवेटिव है 7.3। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव 10 नंबर, 7.4। इंटीग्रेशन 10 नंबर, 10 मार्क्स। और क्या है 7.5, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन 10 मार्क्स। तो आपको करना कैसे, पहले एपीजीपी आप करोगे, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बाद मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स, इसी स्टाइल से आप फॉलो करो पढ़ना, ठीक है, करना शुरू कर दो। उसके बाद मैथमेटिकल इंडक्शन, उसके बाद वेक्टर्स थ्योरी, उसके बाद लीनियर इक्वेशन एंड एलपीपी, और उसके बाद कैलकुलस। कैलकुलस का जो भी पार्ट्स मैंने बता दिया 10 20 30 40 50 50 50 नंबर से इधर से भी आ जाएंगे, ठीक है। तो इन दैट वे ऐसे करके ही क्वेश्चन पेपर बनते हैं। तो आप यदि ऐसे करके फॉलो करो तो यू कैन डू इट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या करोगे, असाइनमेंट इज मस्ट। सॉरी, असाइनमेंट्स इज मस्ट, प्लस 2 years प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, उसको सॉल्व कर लो। इतने यदि कर लेते हो तो आप लोग को कोई रोक नहीं सकता, आप लोग ऐसे कर सकते हो। और आपको कोई भी इंफॉर्मेशन है वो सारे मैंने यहाँ पे दे दिए हैं, ठीक है। अब आप लोग प्रिपरेशन शुरू करो और ऐसे करके ही प्रिपरेशन करो। डू नॉट स्केयर, डू नॉट गेट वरीड, ठीक है। तो इसी तरीके से कीजिए एंड यू पीपल विल गेट सक्सेस, आप लोग पास कर जाओगे। तो जो ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म फिल किए और जो मैंने टूल्स के बारे में बताया, मैंने बताया भी, और मुझे ही उल्टा बच्चे खरी खोटा सुना रहे हैं, दे आर सेइंग, ठीक है। जे मीन्स आपको टूल्स के बारे में पता नहीं, दिस थिंग, दैट मीन्स आई शुडंट से एनीथिंग अबाउट दैट थिंग ना। इसीलिए कुछ बच्चे होते हैं, दे आर, मैंने क्या बोले, सो अनग्रेटफुल, ठीक है। उनको बताओ भी और फिर वो हमें ही बोलेंगे आप ही सब कुछ करवा दो, ठीक है। इट्स नॉट लाइक दैट। मैंने आप, एक श्रीनाथ बोल के बच्चे हैं, वो ऐसे एक्टिविटी कर रहे, एक स्टूडेंट है श्रीनाथ, ठीक है, ही इज एक्टिंग लाइक दैट, मुझे उनके कर्जे देने। इट्स नथिंग लाइक दैट। आपको पढ़ना है तो पढ़िए यहाँ पे, नहीं तो यू कैन लीव द चैनल, ओके। आपके फायदे के लिए चैनल बनाएगा, जिसको फायदा नहीं लगे यू कैन लीव, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगेन, यदि आप लोग यदि पढ़ाई करना चाहते हो, इफ यू ऑल इंटरेस्टेड तो स्टडी, अदरवाइज वी आर टर्निंग, विल टर्न आवर बैक। हमारा हमारा ऐसे, वी हैव ए लॉट ऑफ tracks, we can go to any track, we can go to we can go for recruitment exam classes that we are doing, we can go for trainings also, ठीक है। तो हमारे पास बहुत कुछ है, we do not need people like Srinath or something like that, ठीक है। आपको पढ़ना है तो प्रॉपर्ली पढ़िए, ठीक है। तो डू नॉट से आपको पता नहीं है या आपके फैकल्टी को नहीं पता, इसको नहीं पता, डू नॉट से ऑल दिस थिंग्स। वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपने ऑनलाइन फिल किया, यू हैव टू लुक इनटू इट, ठीक है। आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको इंफॉर्मेशन देना है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, दिस इज एन एजुकेशन एंड चैनल, ओके, कीप इन माइंड। हमारे पास जितनी इन्फॉर्मेशन रहेगा उतनी देंगे, ठीक है। तो आपके लिए स्पेशली मैं इन्फॉर्मेशन लेने नहीं जाऊंगा, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। विल गेट वट एवर इन्फॉर्मेशन विल हैव, विल टेल यू, ठीक है। तो डू नॉट फोर्स अस फॉर एनी इन्फॉर्मेशन, ओके। दिस इज एजुकेशन चैनल, आप आइए, क्लास लीजिए और जाइए, ठीक है। जहां समझ ना आए तो यू कैन आस्क, दैट्स ऑल। ऐसे करके आप लोग कीजिए, दिस इज एन एजुकेशन चैनल, कीप इन माइंड, ठीक है। आपको फ्री में एजुकेशन मिल रहे हैं, फ्री में यू डू इट, दैट्स द थिंग। और पढ़िए और एड गेट सक्सेस इन लाइफ, दैट इज माई और मोटिव। दैट डजंट मीन दैट आप आके मुझे बोलेंगे, जे मीन्स हमें ही बोलेंगे जे आपको ये पता नहीं वो पता नहीं। Do not say all these things. I am telling to anybody, everybody, whosoever is in IGNOU, I am telling to everybody, it's not our responsibility to know everything. Okay, we are education channel, we know about the subjects, topics, that's all. ठीक है, आपके एग्जाम में किस तरह क्या आएंगे, ठीक है, कौन सा टूल है, क्या है, दैट यू हैव टू लुक इनटू इट। आपने फिलअप किया या यू नो द प्रॉब्लम्स। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, जो आप लोग पेन एंड पेपर के लिए करो। आप बहुत सारे बच्चे बोलते हैं हमारा टाइपिंग बहुत अच्छा, अरे टाइपिंग इज नॉट द थिंग। कुछ कुछ ऐसे पेपर्स आएंगे जिसमें टूल्स यूज होंगे, टूल्स आप लोग कैसे करेंगे, यूज करेंगे, आप लोग जिंदगी में देखे नहीं हो टूल्स, आपके टाइपिंग धरे के धरे रह जाएंगे वहां पे, आई एम टेलिंग यू। कोई टाइपिंग वोंट वर्क ओवर देयर, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। जब बार बार आपको वो टूल्स को यूज करके, तो यू विल फॉरगेट द मैथमेटिक्स आल्सो, फॉर्मूलाज आल्सो, यू विल गेट डिस्टर्ब, दैट्स व्हाई आई टोल्ड, बट यू पीपल नेवर अंडरस्टैंड। बट इट्स ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए एंड ऑल द बेस्ट, ठीक है। थैंक यू।